जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को सीबीएसई समेत देश के सभी प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 12वीं की कक्षा और पेशेवर कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। सरकार ने राज्यों को सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा आयोजन पर 2 प्रस्ताव दिए। दिल्ली छोड़कर अधिकतर राज्य परीक्षा आयोजन कराने के पक्ष में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक के बाद कहा कि राज्यों से 25 मई तक विस्तार से सुझाव मांगे गए हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन देता हूं कि कोरोना हालात और उनकी सुरक्षा और भविष्य को देखकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। इस बैठक के बाद विद्यार्थियों में काफी निराशा देखी गई है, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार कोई न कोई ठोस फैसला लेकर परीक्षा के बारे में सटीक जानकारी देगी कि बोर्ड परीक्षा होंगी तो कब होंगी या फिर नहीं होंगी। लेकिन फिर से एक बार ये मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 12th क्लास के विद्यार्थी बहुत असमंजस में हैं कि वो क्या करें, किस तरीके की अब परीक्षा की तैयारी करें। बच्चों में डिप्रेशन भी काफी बढ़ रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इधर शाम होते ही यूपी बोर्ड ने सभी माध्यमिक स्कूलों से कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड अंक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इससे ये कयास लगाया जाने लगा है कि 10वीं की ही तरह 12वीं का रिजल्ट भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार किया जा सकता है। इस खबर के आने के बाद विद्यार्थियों में निराशा देखी जा रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड में वो उतने अच्छी तरीके से अपना बेस्ट नहीं देते हैं जितना वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए देते हैं। ऐसे में उन्हें संदेह है कि उन्हें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे वो बोर्ड परीक्षा के माध्यम से हासिल कर सकते थे। तो पढ़ने वाले मेहनती बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा देखी जा रही है और उनके अभिभावक भी इस निर्णय से दुखी हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर दिए गए बयानों के बाद विवादों में आए योग गुरु स्वामी रामदेव ने आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। रामदेव ने कहा है कि लोग अच्छे हॉस्पिटल ना मिलने के चलते कोरोना से मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि योग नहीं करने और कोरोनिल नहीं लेने के चलते लोगों की मौत हो रही है। अपने फेसबुक पेज पर स्वामी ने कहा कि कोरोना से 3 पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी तक लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि योग और आयुर्वेद कोरोना ही नहीं बल्कि हर रोग से लड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बाबा रामदेव अपनी दवा कोरोनिल का किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का जबरदस्त विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं। उनका मानना है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की वजह से ही लोगों की डेथ हुई है। अगर वो कोरोनिल लेते तो उनकी डेथ नहीं होती। रामदेव ने ये जो दावा कोरोनिल के लिए किया है, इस प्रकार के दावे को WHO सहित किसी भी ऐसी बड़ी संस्था ने प्रमाणित नहीं किया है। ये केवल योग गुरु के मन की बात है, जो कि अब तक प्रमाणित नहीं है। रामदेव के बिजनेस के प्रमुख शख्स सुनील बंसल की कोरोना से मौत हो गई है। वे रामदेव के डेयरी बिजनेस के प्रमुख CEO थे। उनकी मौत 19 मई को हुई थी, लेकिन उनकी जानकारी अब बाहर आई है। 57 वर्ष के सुनील बंसल के निधन की खबर एक मीडिया सूत्र के हवाले से बाहर आई है। इन्फेक्शन के चलते उनके फेफड़े पूरी तरीके से खराब हो गए थे, वहीं उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो गया था। बता दें कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल
मार्केट में लॉन्च की थी, उनका दावा है कि यह दवा संक्रमण रोकने में काफी प्रभावी है। परंतु इस घटना के सामने आने पर अब लोगों की भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि पतंजलि संस्थान के मुख्य व्यक्ति सुनील बंसल की मौत कोरोना से हो गई और कोरोनिल उन्हें नहीं बचा पाई, जबकि बाबा का दावा है कि कोरोनिल पूरे देश को बचा सकती है। देश के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 24 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1920 में इसी दिन इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। यह आजादी के बाद देश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। भारतीय गौरक्षा वाहिनी के उपाध्यक्ष होने का दावा करने वाले मनोज ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 23 मई को साकिर नाम के एक व्यक्ति को दिन दहाड़े लाठियों से मारा। वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मुरादाबाद के नारखेड़ा गांव के निवासी साकिर को लाठियों से पीटा जा रहा है और लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ठाकुर को साकिर से पूछते देखा जा सकता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या है, बिल कहाँ है, नाम क्या है। साकिर को ये बोलते हुए सुना जा सकता है, मुझे पीटने से पहले आप सब कुछ चेक कर लीजिए। फिर भी मनोज ठाकुर सुनने की जगह उसे लाठियां मारते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और जांच शुरू की है। वहीं पुलिस की ओर से 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक मनोज ठाकुर के खिलाफ एक शख्स को पीटने के लिए और दूसरी साकिर के खिलाफ मास्क न लगाने के लिए। अभी दोनों ही शख्स थाने में नहीं हैं। इस प्रकार से यूपी से गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आ रहा है और इसी प्रकार की घटनाएं लिंचिंग का रूप भी ले लेती हैं, जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए और मनोज ठाकुर को हिदायत देनी चाहिए कठोर कार्रवाई के साथ कि आगे से वो इस प्रकार की गलती ना करने पाए।